साथियों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था वह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह मामला जो है आगे बढ़ती जा रही है और जांच में तरह तरह के खुलासे भी होते जा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी अभी भी ठोस सबूत का इंतजार कर रही है परीक्षा को कैंसिल करने के लिए। और आज भी जो न्यूज आया है वह चौंकाने वाला न्यूज आया है कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था वह कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ था। अब यहाँ पे बीपीएससी यह कह रही थी कि हमें तो 2:30 बजे क्वेश्चन मिला और उस समय तक हमारा फर्स्ट सेटिंग ख़त्म हो चुका था और सेकंड सेटिंग की एंट्री हो चुकी थी। तो फिर हम कैसे माने कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। लेकिन जब क्वेश्चन छपने वाला था तो उससे पहले जब आउट हुआ था तो अब इसमें किसकी गलती है, कौन जो है जांच के घेरे में जाएगा और किसके ऊपर गाज गिरेगी, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर, यानी कि जो कोलकाता का प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे क्वेश्चन पेपर छपने के लिए किया था वहीं से ही क्वेश्चन पेपर को उड़ा लिया गया। अब देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से लीक हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस से कुछ कमियों की मदद से अपने अन्य साथी अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में किया है। आपको पता है कि एसआईटी टीम गठित हो चुकी है और वह अपना काम कर रही है और वह मामले के तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है और मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्हें सफलता भी मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से जांच चल रही है। अगर ऐसे ही जांच चलता रहा है तो वह घड़ी दूर नहीं, जो सबसे बड़ी मछली कह सकते हैं, वहाँ तक प्रशासन का हाथ चला जाएगा। फिलहाल उससे इस बात की गहन तस्वीर चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी के संपर्क करने का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिला? यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रश्न मार्क है। और देखिए, प्रश्न मार्क की बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न मार्क। यहाँ पे यह कहा गया है कि क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी कि भाई आपका पेपर यहाँ छप रहा है, क्या उसको बीपीएससी ने बताया था? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा है। ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह पता भी चला है कि उसके अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यानी यूपी के अजीत चौहान से हुई थी। बालासोर जेल में कोलकाता के वीरेंद्र सिंह, पार्थो सेनगुप्ता, कौशिक समेत अन्य ने उसकी पहचान हुई है जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की है। इनका साथी सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। अब देखिए, यहाँ पे नाम आ गया, कोचिंग माफिया का जो नाम आ रहा था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका साथी जो है एक सुचिंद्र पासवान है जो फुलवारी शरीफ के जो ऑनलाइन जो है परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल का भी पूरा पैसा लगा हुआ था, यानी कि इनका पैसा भी उसमें पूरा लगा हुआ है। और तभी तो यह मामला जो है ऐसे ही नहीं, यह मामला जो है आगे ऐसे नहीं जा रहा है, यानी कि बच्चों को पास कराने के लिए ही जा रहा है। कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया का तो इसमें हाथ है ही। अब देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे बात है कि वैशाली का विशाल जो है सरगना भारत सरकार लिखी गई जब्त, यानी कि ईओ के स्तर से इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ का निवासी विशाल चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामदर्ज अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जांच एजेंसियाँ जो है वह पूरी तरीके से तैनात है कि जैसे जैसे और लोगों का नाम आएगा यहाँ पर उनका खुलासा होते चले जाएगा। अगर हम आज के दूसरे खबर के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि सरगना ने स्वीकारा कि दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न उत्तर, यानी बीपीएससी अब मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दानापुर में भी रटवाया गया था, देवघर में भी रटवाया गया था और यहाँ बनारस में, यानी कि अदर स्टेट में भी यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया गया था, रटवाया गया था। और यह कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक बात है। अब बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वह मान रही है कि केवल और केवल जहाँ से पकड़ा गया वहीं पर मामला ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये तो स्वीकार हो रही है कि जो
दानापुर में तो हुआ ही, दानापुर में भी बात चल रही थी रटवाने की, देवघर में भी हो रही थी बात रटवाने की, और साथ साथ बनारस में भी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रश्न का उत्तर जो है रटवाने की बात हो रही थी। और ये अभी कह रहा है कि अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया है इसको गिनती भी याद नहीं है। अब बताइए, अब यहाँ पे देखिए नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 सॉल्वर और परीक्षार्थियों पर केस है। आपको पता है कि 276 अभ्यर्थियों के ऊपर केस यहाँ पे दर्ज हुआ है। उसमें से बात कीजिए तो नालंदा के 112, यानी कि हमारे माननीय, अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो कहाँ से हैं, आप जानते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से है और सबसे ज़्यादा वहीं से है। लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 जो है सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस हुआ है। ये चीज़ तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा यहाँ पे प्लान बना रखा था शिक्षा माफियाओं ने। अब देखिएगा कि कितने बड़े पैमाने पे यह हुआ है कि क्वेश्चन पेपर मतलब छपने से पहले आउट होता है, और बीपीएससी कह रही कि नहीं ये तो 2:30 बजे हमारे पास मिला है, और उस समय हमारे अभ्यर्थी तो अंदर चल गए थे। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हुआ है ना तो चुपचाप आप विज्ञप्ति जारी करो या फिर कोई नोटिस जारी करो कि परीक्षाएं जो है दोनों शिफ्ट की हम कैंसिल कर रहे हैं चुपचाप। अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया बची होगी तो, क्योंकि इतना साक्ष्य देने के बाद जब एसआई की टीम दे रही है आपको, ईओयू की टीम दे रही है, फिर ये मतलब ऐसे नहीं मानने वाले हैं। ये कब मानेंगे पता है, जब जांच एजेंसियां की हाथ जो है इनके गिरबान तक चले जाएगी, इनके ऑफिस के अंदर जब एंट्री कर जाएगी, जब इनका नाम खुलासा होगा तब ये लोग मानेंगे। यही चाहते हैं और ये होगा भी। देखिएगा जो जांच एजेंसियां है वह मतलब कमज़ोर नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही है, और वह समय दूर नहीं है कि बीपीएससी ऑफिस पे भी जांच एजेंसियां घुसेगी, और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा और आगे कार्रवाई भी होगी, तभी ये लोग मानेंगे कि भाई पेपर कैंसिल होगा। पेपर तो कैंसिल होगा ही। अब चाहे आप बीपीएससी ऑफिस के अंदर आप जांच एजेंसियां को इन करवाने के बाद कीजिए या पहले कीजिए, आपको पेपर कैंसिल तो करना ही होगा। इसके लिए आंदोलन भी होने वाला, आपको पता है कि 21 मार्च को आपका आंदोलन है। आप सभी पहुंचिए 21 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में, ताकि आप जो है आंदोलन को सफल बना सके और बीपीएससी को एक तमच्चा सा हो। भाई ठोस सबूत चाहिए ना, मिलेगा ठोस, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब बीपीएससी ऑफिस से ही ठोस सबूत मिलेगा उस समय आपको ध्यान में आएगा। चलिए आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।